सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे फॉरम एमकेएस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 सिलेबस के बारे में, जो कि यहाँ पर जारी हो चुका है। हमारे पास पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर आ चुका है बीएस नर्सिंग 2024 का। किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको सिलेबस को फॉलो करना चाहिए, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपके ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस हमारे पास आ चुका है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, और सभी का यही कहना था सर यहाँ पर बीएस नर्सिंग 2024 का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आपको तो पता ही है, सारे कमेंट आपके देखे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर आपका अलग से भी सब्जेक्ट होता है, जैसे कि इंग्लिश और जीके या फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो उसका भी जिक्र हम यहाँ पर करने वाले हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तैयारी अगर आपको करनी है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको करनी चाहिए, और सिलेबस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, बहुत ही फायदेमंद रहता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हो तो आपका भी टाइम बचता है, और कम समय में अधिक पढ़ाई, अधिक नॉलेज आप गेन कर सकते हो, और आपसे वही पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये बेनिफिट होता है सिलेबस का। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको सिलेबस के बारे में कुछ पता नहीं होता, और वो किताबों में एक्स्ट्रा जो एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा वो भी वो पढ़ते जाते हैं, और इस चक्कर में उनका टाइम खर्च होता जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि सिलेबस क्या है, और वो जो पूरा किताब दे रखा है उनको पढ़ते जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है आपका सिलेबस। तो यहाँ पर फिजिक्स की चर्चा हम करने वाले हैं पहले, और फिजिक्स का पूरा आप यहाँ पर देख लो, 1 बाय 1 करके पूरा अपडेट इसका देखेंगे। और उसके बाद फिर आता है आपका केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का सिलेबस भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 11th से कितना बनेगा, 12th से कितना बनेगा। और जब आपका रसायन विज्ञान का हो जाएगा, उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे आपका बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में देखो, एक तो ध्यान रखना, जूलॉजी अलग रहता है आपका, और एक बॉटनी अलग रहता है। तो चलिए 1 बाय 1 करके चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस हम कवर करने वाले हैं वो है भौतिक विज्ञान फिजिक्स। तो यहाँ पर देखो, फिजिक्स में स्कोप आपसे पूछा जा सकता है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, और कुछ जैसे कि खोज किसने की, पिता कौन है, ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन है ये आपसे पूछा जाता है। और एस आई यूनिट अक्सर आपसे पूछ ली जाती है कि इसका एस आई यूनिट क्या होगा। डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये चीजें आपको याद करनी है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, विद्युत क्षेत्र का एस आई यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आपके चुंबकीय क्षेत्र का एस आई यूनिट क्या होता है, ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है। तो जितनी भी राशियां हैं उनका एस आई यूनिट याद कर लेना। मैं तो कहता हूं एक पेज पे लिख डालो कि इसका एस आई यूनिट क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। वैसे आपने एमकेएस एकेडमी जो एप्लीकेशन है ये डाउनलोड कर रखा होगा, तो वहां पर लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, लिंक नीचे दे रखा है इसका। अब यहाँ पर देखो, काइनेटिक्स से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो सीधी रेखा में गति होती है, स्पीड एंड वेलोसिटी, आपसे चाल वेग के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, आप नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो। ये काइनेटिक्स से ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर यहाँ पर आप देख लो, अधिकतर जो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, आपने विस्थापन देखो जीरो हो सकता है, विस्थापन कभी भी, उसके बारे में अवश्य आपने पढ़ा होगा। तो यही है कि चाल, गति, विस्थापन, फोर्स हो गया। ठीक है, ये आपको याद करना है। लॉ ऑफ मोशन, गति के जो नियम है थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूटन लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और एग्जाम्पल याद कर लेना।
ये देखो सेकंड लो, थर्ड, जितने भी लॉज है वो आपको पढ़ने होंगे। इक्विलिब्रियम और आपका लॉ ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट इंपॉर्टेंट तो न्यूटन के गति के नियम है, इन पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना। फिर आता है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर, आपका वर्क कार्य, आपका एनर्जी जो ऊर्जा है, एंड पावर शक्ति, यहाँ से देखो क्या पूछा जाएगा वो देख लो आप। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी और थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा, ये देखिए। तो अधिकतर मैं यही कहूँगा इनके बारे में अच्छे से नॉलेज गेन कर लेना आप, जितना हो सके वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में, पावर के बारे में। फिर आता है आपका मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सेंट्रल मास ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ मोशन, रिजिड बॉडी हो गया, सर्कुलर रिंग हो गया, सब आपने पढ़ रखा है एनसीईआरटी में। बस ये टॉपिक आपको करने हैं कवर। फिर आता है आपका ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंपॉर्टेंट है केपलर के नियम। केपलर के नियम पढ़ डालना, केपलर लॉ आपको पढ़ना है। और वैसे भी ये सारे टॉपिक तो हम कवर ही करवाएंगे। जिन्होंने एमकेएस एकेडमी ऐप ज्वाइन कर रखा होगा, तैयारी कर रखी होगी, उनको तो पता है सब कुछ, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी सारा प्रोसेस आपको बता देंगे, कैसे तैयारी करनी है, कैसे ज्वाइन करना है, सारा बता देंगे। तो केपलर के नियम, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो यूनिवर्सल लॉ है गुरुत्वाकर्षण का, उस पर थोड़ा फोकस करना आप। फिर आता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, इंपॉर्टेंट है। देखो हुक का नियम, हुक लॉ, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुक का नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना आप प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर में। फिर आता है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पर देख लो आप, थोड़ा सा इसको डाउन, ये देखिए टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, और टेम्परेचर में क्या, डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में आना चाहिए, केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलना आना चाहिए, ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा हीट में, थर्मोडायनेमिक्स में इसका ध्यान रखना, और इनके जो लॉज है ना वो ध्यान रखना आप बस। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ को पढ़ लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये पूछा जा सकता है, फर्स्ट और सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का। फिर आता है आपका बिहेवियर और परफेक्ट काइनेटिक थ्योरी। तो इसमें आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट ये पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और काइनेटिक थ्योरी आपसे पूछी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका ऑसिलेशन एंड वेव। वेव तो इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है, वेव अच्छे से आपको पढ़नी है। और उसमें क्या क्या ध्यान रखना है ये टॉपिक आप देख लो। वेव मोशन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ट्रांसफर हो गया। वेव दो प्रकार की होती है, मैं आपको बता दूं। वेव दो प्रकार की होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है ट्रांसवर्स, और दोनों के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, तो इसका थोड़ा, और डॉपलर इफेक्ट तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल याद रख लेना आप, डॉपलर इफेक्ट का। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो पूरा का पूरा, जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पढ़ना है, और इनके एसआई यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको याद रखना है। कंडक्टर और इंसुलेटर, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट, पढ़ डालना करंट इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत धारा। फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव एंड मैग्नेटिज्म। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया है ना, एसी करंट, डीसी करंट, एलआरसी परिपथ हो गया, ये आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पढ़नी है पूरी की पूरी, जिसमें आपका आ गया एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव,
ये सारा आपको पढ़ना होगा और इनके रेंज ध्यान रखनी है। ऑप्टिक्स में तो देखो पूरा चैप्टर पढ़ना होगा ऑप्टिक्स वाला। तो फिर आता है डबल नेचर एंड मैटर रेडिएशन में, ये बेसिक ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई में इतना सा आपको पढ़ना है, ये नोट डाउन कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपसे गेटों के बारे में पूछा जाएगा, एलईडी पढ़ लेना, जेनर डायोड आपको पढ़ना होगा, और ये ओवर गेट नॉट गेट ये आपको पढ़ना है। कम्युनिकेशन सिस्टम ये थ्योरी वाला चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ लेना। फिर आता है आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में देखो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, तो वही आपका इंट्रोडक्शन वगैरह, फादर्स कौन है, खोज कब हुई, ये बेसिक जानकारी गेन कर लेना, पूछा जा सकता है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, परमाणु की संरचना पूरी पढ़नी है आपको, किसने खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, क्या इनका वैल्यू होता है, वो पूरा देखना होगा आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो इसमें तो ये बेसिक चीज़ देखो आप, ये वाली ये पढ़नी है। केमिकल बाउंडिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, उसमें ये आपको पढ़ना होगा। स्टेट ऑफ मैटर में आपका आ गया गैसेज एंड लिक्विड, और गैसेज और लिक्विड में बॉयल्स का लो हो गया, चार्ल्स का लो हो गया, ये लो याद रखना बस इनमें। तो थर्मोडायनेमिक्स ये आपके फिजिक्स में भी है, तो दोनों जगह काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पढ़ लिया तो आपको यहाँ पर कम पढ़ना होगा। तो वर्क हीट एंड एनर्जी, इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसमें, तो पीएच वैल्यू वगैरह आपसे पूछी जा सकती है। रेडॉक्स रिएक्शन, और फिर हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट सेकंड एलिमेंट, और भी चलो यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन, पी ब्लॉक एलिमेंट, तो ग्रुप 3 ग्रुप 4, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर आप देख लो। और ये हाइड्रोकार्बन में तो आपका एल्केन एल्काइन ये पूरा आ जाएगा, नोट डाउन कर सकते हो। और ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आपका सॉलिड स्टेट में पूरा चैप्टर, ठोस अवस्था वाला, सॉल्यूशन पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री में ये देख लो आप, पी ब्लॉक एलिमेंट में आपसे पूछा जाएगा, ग्रुप 6 7 8, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, हेलो एल्केन हेलो एरीन, एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और पॉलीमर वगैरह यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, बाकी जो बायोलॉजी का है, अभी बायोलॉजी का भी बताएंगे आपको, जिक्र करेंगे इसका। बट यहाँ पर ये पूरा पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये पीडीएफ देखो सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस का एमकेएस एकेडमी ऐप पर मिलेगा। सो अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे एमकेएस एकेडमी सर्च करते हो तो ये आपको मिल जाएगा, लिंक नीचे भी दे रखा है। और यहाँ पर देखो लाइव क्लास भी मिलती है, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स भी मिलते हैं, टेस्ट सीरीज भी मिलती है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलते हैं, ऑड पेपर भी मिलते हैं। और इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है आपको, सिलेक्शन मिलता है। क्या मिलता है, सिलेक्शन। तो अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, कोचिंग क्लासेज अगर आपको लेनी है तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, नया बैच स्टार्ट है, पूरा सिलेबस इसी ऐप पे अवेलेबल करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये सिलेबस का पूरा पीडीएफ आपको एमकेएस एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा, लिंक नीचे दे रखा है।